वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनिषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 9 करेंगे, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड। जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है एक्सेल वर्कशीट में, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं। इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल वर्कशीट भी बोला जाता है। विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन एक्सेल? कौन सा सिंबल है जो एक्सेल में फॉर्मूला के पहले यूज़ किया जाता है? मीन्स जब भी हम फॉर्मूला को राइट करते हैं एक्सेल वर्कशीट में तो सबसे पहले हम उस सिंबल को राइट करते हैं एंड द आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2016? एक्सेल 2016 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? एंड द आंसर विल बी 10,48,576। एक्सेल के 2007 से लेके उसके बाद जितने भी वर्जन आए हैं सब में जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो यही होती हैं। जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो 16,384 होते हैं एक्सेल 2007 से लेके अभी तक के जितने भी वर्जन आए हैं उन सब में। लेकिन जो 2007 से पहले के वर्जन थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल 2003, उसमें जो नंबर ऑफ रोज होती थी वो 65,536 होती थी और नंबर ऑफ कॉलम्स 256 होते थे। विच सिंबल रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? कौन सा सिंबल है जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है? एंड द आंसर विल बी डॉलर। नेक्स्ट, विच रेफरेंस चेंजेस नीदर रो नोर कॉलम व्हेन कॉपीड? कौन सा रेफरेंस है ना तो रो नंबर को चेंज करता है और ना ही कॉलम के नेम को चेंज करता है जब उसे कॉपी किया जाता है? एंड द आंसर विल बी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती है, एक रिलेटिव रेफरेंसिंग, एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक मिक्स्ड रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, जब फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो जो सेल के एड्रेसेस होते हैं जो फॉर्मूला के अंदर यूज़ किए जाते हैं उसे हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट में वो चेंज नहीं होते। मिक्स में क्या होता है, या तो रो का नंबर चेंज हो जाता है या फिर कॉलम का नेम चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमने उसमें कौन सी चीज़ को फिक्स किया है और कौन सी चीज़ को रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसको एग्जांपल के साथ समझो। इसमें यहाँ पे सबसे पहली पिक्चर है जो, इसमें हमने कौन सी रेफरेंसिंग यूज़ की है? रिलेटिव रेफरेंसिंग। हमने क्या फॉर्मूला राइट डाउन किया है? इज इक्वल टू सम A1 रेशो C1। अब A1 क्या है? सेल का एड्रेस है और C1 भी क्या है? सेल का एड्रेस है। यहाँ पे हमने उसे क्या बताया है कि उसे सम करना है कौन कौन से सेल का? जो A1 से लेकर C1 तक के जितने भी रो में सेल्स हैं, A1, B1 और C1, ये तीनों का क्या करेगा? सम करेगा। अब सम उसने कर दिया क्योंकि 2, 3 और 4 उसने तीनों वैल्यूज ली और तीनों वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे 9 उसने रिजल्ट दे दिया। अब ये क्या है? रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है, जब फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है तो जो एड्रेसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू पोजीशन चेंज हो जाते हैं। अब दूसरी पिक्चर में देखो, जब हमने यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी किया, इस सेल के D1 सेल के फॉर्मूला को कॉपी करके D2 में राइट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो गए, A2 से लेके C2 में चले गए। अब यहाँ पे थर्ड पिक्चर में देखो, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इससे पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का सिंबल होता है वो क्या होता है? डॉलर का साइन होता है। तो हमने डॉलर का साइन लगा दिया, ए के साथ ए क्या है? कॉलम का नेम, और 1 क्या है? रो का नंबर। मींस A1 जो भी सेल है उसको उसकी दोनों चीज़ें फिक्स कर दी कि रो का नंबर भी फिक्स कर दिया और सेल का नेम भी फिक्स कर दिया। A1 सेल से लेकर B1 सेल और C1 तीनों का वो क्या करेगा? एडिशन करेगा, सम करेगा, और उसने रिजल्ट में हमने 9 ही दिया। जब हमने E1 से फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे E2 में लिखा, जब हमने E2 में लिखा तो कोई भी रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए क्योंकि हमने उस रेफरेंस को क्या बनाया हुआ था? एब्सोल्यूट बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट, विच फीचर अलाउज sorting डेटा ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू डेटा इज एडेड? कौन सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जो डेटा को ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देता है जब हम उसमें कोई भी नया डेटा ऐड करते हैं? तो उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जब हमने वर्कशीट में डेटा को एंटर कर दिया, उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज को और कॉलम्स को हम क्या कर देते हैं? एज ए टेबल सेट कर देते हैं। जब भी हम उस टेबल में अगर नया डेटा ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, जो भी सॉर्टिंग क्राइटेरिया हमने उस टेबल पे ऑलरेडी पहले से सेट किया होता है।
इसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को A1 से लेकर B5 तक इस सारे डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में। तो हम एक कमांड का यूज़ करेंगे Ctrl+T का, इसको शॉर्टकट की बोलते हैं टेबल क्रिएट करने की एक्सेल में। कुछ कुछ वर्जन्स में Ctrl+L भी वर्क करती है। जब हम Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी क्रिएट टेबल की। और यहाँ पे हमने इसमें क्या फिल करना है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जिन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हम एज ए टेबल क्रिएट करना चाहते हैं एक्सेल वर्कशीट में, हमने यहाँ पे एड्रेस फिल कर दिया A1 से लेकर B5 तक का। और ये जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगा एक्सेल वर्कशीट में। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने छोटा सा सिंबल लगाया हुआ है जो अप एरो का है। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या लगाई हुई है, सॉर्टिंग लगाई हुई है। सॉर्टिंग क्राइटेरिया लगा दिया कि जो नेम्स है असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। अब जब हम इसमें कोई भी नया डेटा ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ एडजेसेंटली हम कोई नया कॉलम ऐड करेंगे या फिर नई रो ऐड करेंगे, तो वो डेटा होगा जो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। और ये डेटा जो सॉर्ट होगा वो सिर्फ एडजेसेंट कॉलम और रोज का ही सॉर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जो इसके बिल्कुल साथ वाली कॉलम है या फिर बिल्कुल इसके साथ वाली नीचे वाली रो है, अगर हम उसमें डेटा एंटर करेंगे तभी वो डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, टेबल में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फीचर रिपीट्स रो हेडिंग्स ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। कौन सा फीचर है जो रो हेडिंग्स को रिपीट कर देता है हर एक प्रिंटेड पेज पे। जब भी हम प्रिंट आउट लेंगे एक्सेल वर्कशीट का, जितने भी पेजेस आएंगे सब पेजेस पे रो हेडिंग्स हैं जो रिपीट हो जाएंगी। तो उसका आंसर क्या होता है, प्रिंट टाइटल्स। What is the default file extension of MS Excel 2016 and later? MS Excel 2016 और later के वर्जन का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है, .xlsx। 2007 से लेके अभी तक जो वर्जन आए हैं उन सबका ही जो फाइल एक्सटेंशन है वो .xlsx है। जो 2007 के पहले के वर्जन थे, जैसे फॉर एग्जांपल 2003, उसमें क्या था, .xls। विच की इज़ यूज टू एडिट द एक्टिव सेल। कौन सी की है जो एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए यूज की जाती है, F2। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। कौन सा चार्ट हम यूज करते हैं टू शो द ट्रेंड्स ओवर टाइम, लाइन चार्ट। विच शॉर्टकट क्रिएट्स एन एक्सेल टेबल। कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए एक्सेल में, Ctrl+T। कुछ वर्जन्स में Ctrl+L भी वर्क करती है। नेक्स्ट, इन एक्सेल सर्कुलर रेफरेंस मीन्स। सर्कुलर रेफरेंस का मीनिंग होता है फॉर्मूला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद के सेल एड्रेस को ही रेफर कर रहा होता है, तो उसे हम सर्कुलर रेफरेंसिंग बोलते हैं। जब भी एक्सेल शीट में सर्कुलर रेफरेंसिंग हो जाती है तो एक्सेल शीट एरर शो करती है, क्योंकि यहाँ पे जो लूप होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस का रिजल्ट नहीं आ पाता, तो एक्सेल शीट हमें एरर शो करती है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन प्रिवेंट्स डेटा एंट्री बियॉन्ड अ स्पेसिफिक रेंज। कौन सी ऑप्शन हम यूज़ करते हैं जिसके यूज़ करने से जो डेटा एंट्री है वो एक स्पेसिफिक रेंज के बाहर का डेटा हम उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे सेल में, तो उसे हम डेटा वैलिडेशन टेक्निक बोलते हैं। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ चार्ट ऑन अ न्यू शीट। एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज़ कर सकते हैं जब हमको चार्ट को ऐड करना है बट एज अ न्यू शीट ऐड करना है। इसका मीनिंग है जो चार्ट ऐड होगा वो एक अलग से नई शीट पे ऐड होगा, तो उसे हम F11 यूज़ करते हैं। बट अगर चार्ट हमें एज एन एम्बेडेड चार्ट यूज़ करना है, एक्सेल शीट में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें हमने डेटा ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, उसी डेटा को एज ए चार्ट हम शो करना चाहते हैं, तो हमें एम्बेडेड चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन द सेम शीट हम चार्ट शो करना चाहते हैं तो हम उसे बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। उस एम्बेडेड चार्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, Alt+F1। शॉर्टकट टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जा सकता है गो टू डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए, Ctrl+G का। F5 का भी यूज़ किया जा सकता है, बट प्राइमरली कौन सी की होती है, Ctrl+G। अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में आते हैं तो Ctrl+G आपकी पहली प्रेफरेंस होगी, F5 आपकी दूसरी प्रेफरेंस होगी। बट अगर चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन F5 है तो F5 भी इसका आंसर बन सकता है। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे हम न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए, बोथ Alt+Shift+F5 का भी यूज़ किया जा सकता है और Shift+F11 का भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हमने न्यू वर्क बुक ऐड करनी हो तो Ctrl+N होता है, अगर न्यू वर्क शीट ऐड करनी हो तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस का यूज़ किया जा सकता है। शॉर्टकट टू ओपन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। शॉर्टकट की जो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है, Ctrl+1। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट इज इक्वल टू काउंट
10 यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है, फिर 10 न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर ट्रू लॉजिकल वैल्यू है। अगर ये तीनों वैल्यूज हम काउंट फंक्शन में डायरेक्टली लिखेंगे तो काउंट का क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 3। 3 क्यों आएगा, वैसे तो जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है, बट अगर काउंट फंक्शन में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या फिर लॉजिकल वैल्यू डायरेक्टली लिखी गई है, किसी सेल का रेफरेंस नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं, तो वो उसको एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ही काउंट करने लग जाता है। इसीलिए इसका आंसर उसने हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है। देखो हमने काउंट फंक्शन को यूज़ किया है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई हैं, 10 स्ट्रिंग का दिया हुआ है, फिर 10 न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर ट्रू लॉजिकल वैल्यू दी है और ए अल्फाबेटिकल वैल्यू दी है। उसने हमें रिजल्ट में क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। 3 क्यों दिया, क्योंकि उसने 10 का स्ट्रिंग को भी एज ए न्यूमेरिक वैल्यू काउंट किया, 10 न्यूमेरिक ऑलरेडी है ही, जो ट्रू लॉजिकल वैल्यू है उसको भी उसने एज ए न्यूमेरिक वैल्यू ही काउंट किया, इसलिए उसने रिजल्ट में हमने क्या दिया, 3 दिया। बट अगर यही वैल्यू हमने किसी सेल के अंदर लिखी है, उसको बाद में फॉर्मूला में यूज़ किया है, ये देखो A1 में हमने 10 स्ट्रिंग लिखा है, फिर 10 न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, C1 में ट्रू लॉजिकल वैल्यू है और D1 में A क्या है, एक अल्फाबेटिकल वैल्यू है, और यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर हमने सेल का रेफरेंस दिया है, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी, तो उसने हमें रिजल्ट में यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, क्योंकि उसने अभी इन सबको एज ए न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट नहीं किया। एज ए न्यूमेरिक वैल्यूज स्ट्रिंग को या लॉजिकल वैल्यू को काउंट तभी करता है जब फॉर्मूला में डायरेक्टली लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली लिखी हुई है, इसीलिए उसने 3 रिजल्ट दिया है काउंट करके। यहाँ पे उसने डायरेक्टली नहीं लिखी, एज ए सेल रेफरेंस उसने फॉर्मूला में दिया है, तो उसने इसका रिजल्ट क्या दिया है, हमें 1 दिया है। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिमूव्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, कौन सा फंक्शन है जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है, क्लीन। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम, कौन सा फंक्शन है जो करंट डेट और टाइम को रिटर्न करेगा, नाउ। अगर ओनली करंट डेट को रिटर्न करना है तो आप टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हो। नाउ फंक्शन के साथ करंट डेट और टाइम दोनों चीजें डिस्प्ले होती हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट, इस फंक्शन की क्या आउटपुट आएगी। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, जो यहाँ पे जितने भी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर देगा। अगर राइट लिखा होता तो वो राइट साइड के 3 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर देता। यहाँ पे वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, EXC, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या आएगी इस फंक्शन की। जो इफ स्टेटमेंट होती है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक टेस्ट होता है, अगर ये टेस्ट ट्रू है तो जो पहले वैल्यू लिखी होगी वो रिटर्न होगी। अगर लॉजिक टेस्ट फॉल्स है तो जो बाद में वैल्यू लिखी होती है वो रिटर्न होती है। जैसे बाद में क्या लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है, तो इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसका रिजल्ट आएगा येस। क्यों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। क्या 5 से ग्रेटर या फिर इक्वल है, ये ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू है, इसीलिए ये कंटेस्ट क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज, कौन सा फंक्शन है अगर हमने लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज करना है, मैक्स। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ कॉलम इन एक्सेल, शॉर्टकट की अगर हमने कॉलम को इंसर्ट करना है MS एक्सेल में तो शॉर्टकट की कौन सी होती है, Ctrl++। विच फंक्शन कंबाइंस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट को कंबाइन करता है फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, आंसर विल बी टेक्स्ट ज्वाइन। कुछ ओल्डर वर्जन्स में कॉन्कैट फंक्शन का भी यूज़ किया जाता था, बट अभी जो न्यूअर वर्जन्स हैं जो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली टेक्स्ट को ज्वाइन करता है वो क्या है, टेक्स्ट ज्वाइन। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं तो आपकी पहली प्रेफरेंस टेक्स्ट ज्वाइन होगी। अगर टेक्स्ट ज्वाइन ऑप्शन में नहीं है तो आप कॉन्कैट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट इज इक्वल टू राउंड 12.345, 2 राउंड फंक्शन की क्या आउटपुट आएगी। राउंड फंक्शन का काम होता है वैल्यू को राउंड ऑफ करना। ये कहाँ तक राउंड ऑफ करेगा इस पे डिपेंड करता है, जो डिजिट यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे हमने 2 लिखा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही रह जाएंगे, 3rd डिजिट एलिमिनेट हो जाएगा। अब 3rd डिजिट जब एलिमिनेट होगा तो कौन से डिजिट डिस्प्ले होंगे, इस पे आगे क्राइटेरिया होता है। जब हम राउंड फंक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे हमने 2 डिजिट्स तक वैल्यू को प्रिंट करना है तो ये 3rd डिजिट को चेक करेगा। अगर तो 2nd डिजिट ऑलरेडी 5 या 5 से बड़ा है तो वो एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे होता 12.36 तो रिजल्ट आता 12.36, बट यहाँ पे क्या है 12.345, तो यहाँ पे वो 3rd डिजिट को चेक करेगा। अगर 3rd डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो 2nd डिजिट को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 12.35। अभी यहाँ अगर 3rd डिजिट है वो 4 से मतलब 5 से कम होता, जहाँ पे 344 होता तो रिजल्ट में क्या आता 12.34। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज को आप देखो,
पहले में मैंने क्या किया है, यूज़ किया है 1235.344, थर्ड डिजिट है वो 4 है, 5 से छोटा है, इसलिए उसने रिजल्ट में क्या दिया है 1235.34। लेकिन जब हमने दूसरी बार फंक्शन को सेम यूज़ किया और थर्ड डिजिट है हमने 5 कर दिया, तो इसने रिटर्न क्या किया 1235.35। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट मोड 17,5। इसका मतलब है ये रिमाइंडर को रिटर्न करेगा, 17 को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको रिटर्न करेगा। जब हम 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। शॉर्टकट टू अप्लाई रिमूव फिल्टर, फिल्टर लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू ओपन VBA एडिटर, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एडिटर को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्टर प्लस F11। विजुअल बेसिक एडिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, मैक्रोस को बनाने के लिए एक्सेल में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, जो यहाँ पे फंक्शन दिया है इसकी क्या आउटपुट आएगी। यहाँ पे इन्होंने नेस्टेड फंक्शंस का यूज़ किया है। पहले कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ट्रिम फंक्शन वर्क करेगा, देन उसके बाद लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ को चेक करेगा कि इस टेक्स्ट की लेंथ क्या है। ट्रिम फंक्शन का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना, जो भी टेक्स्ट से या तो पहले स्पेसिस होती हैं एक्स्ट्रा या फिर बाद में स्पेसिस होती हैं एक्स्ट्रा, उनको रिमूव कर देता है ट्रिम फंक्शन। जो बीच में स्पेसिस होती हैं उसको रिमूव नहीं करेगा, तो ये ई से पहले वाली स्पेस और एम के बाद वाली स्पेस को रिमूव करके उसके बाद लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इसकी लेंथ को चेक करेगा इस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 10, क्योंकि EXCEL 5 है, उसके बाद 6 स्पेस है, फिर EXAM टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 10 कैरेक्टर्स हो गए। इसका आंसर क्या आएगा 10। विच फॉर्मूला काउंट्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला है जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, काउंट। व्हाट विल बी रिटर्न, क्या रिटर्न होगा अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब है इफ एरर, अगर एरर है तो वो क्या प्रिंट करेगा, एरर प्रिंट करेगा। अगर तो MS एक्सेल में हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें div 0 का एरर आता है, ये एरर आता है। पर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ एरर, अगर एरर है तो क्या प्रिंट करे, एरर प्रिंट करे, वो ये शो ना करे, तो इसका आंसर क्या आएगा एरर। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू डिस्प्ले फॉर्मूलाज इन वर्कशीट, अगर हमने फॉर्मूलाज को डिस्प्ले करना है वर्कशीट में इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ग्रेव एसेंट। विच एरर अकर्स व्हेन अ फॉर्मूला रेफर्स टू एन इनवैलिड सेल, कौन सा एरर आएगा जब फॉर्मूला है इनवैलिड सेल को रेफर करेगा, रेफर। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ अ लुकअप वैल्यू, कौन सा फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू की पोजीशन को रिटर्न करता है इन अ रेंज मैच। शॉर्टकट टू इंसर्ट करंट टाइम इन एक्सेल, अगर हमने करंट टाइम को इंसर्ट करना है सेल में तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। अगर करंट डेट को इंसर्ट करना है तो कौन सी की का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आउटपुट आएगी इंट फंक्शन की। इंट फंक्शन का काम होता है डेसिमल वैल्यूज को एलिमिनेट करना, तो इसका आंसर क्या बनेगा 7। शॉर्टकट टू मूव टू लास्ट यूज्ड सेल, कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी अगर हमने लास्ट यूज सेल पे जाना है, कंट्रोल प्लस एंड। विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग पार्ट टू होल रिलेशनशिप, कौन सा चार्ट है जो पार्ट टू होल रिलेशनशिप को शो करता है, पाई चार्ट। विच एक्सेल फीचर इज यूज टू फाइंड द रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यू फॉर अ डिजायर्ड रिजल्ट, कौन सा एक्सेल फीचर है, हमें अपना अगर डिजायर्ड रिजल्ट पता है बट हमें इनपुट फाइंड करनी है कि उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम क्या इनपुट प्रोवाइड करें, तो इसको हम बोलते हैं गोल सीक। इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन को यूज किया है प्रोडक्ट फंक्शन को। पहले में हमने क्या वैल्यूज इनपुट की हैं 9 एंड 6, 9 को 6 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इसका आंसर बन गया। बट सेकंड पिक्चर में देखो हम क्या चाहते हैं, वो रिजल्ट में 72 लेके आए, रिजल्ट में 72 लेके आए, इनमें से कोई भी एक वैल्यू को चेंज कर दे। हमने क्या किया है, यहाँ पे गोल सीक फंक्शन का यूज किया है, हमने सेट सेल बोला है, कौन सा सेल सेट करना है, B3। B3 कौन सा सेल है, ये जहाँ पे 72 लिखा हुआ है, इस सेल को सेट करना है। टू वैल्यू 72, हम चाहते हैं कि B3 में वैल्यू 72 हो जाए, लेकिन किसको चेंज करके हो जाए, मीन्स वो नंबर 1 या नंबर 2 में से किसको चेंज कर दे कि रिजल्ट हमारा 72 आए। हमने आउटपुट बता दी कि 72 आनी चाहिए, आप इनपुट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो। तो इनपुट हमने क्या बोली है चेंज करने के लिए, B2। वो दूसरे में क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 8 कर देगा 60 की जगह, ताकि 72 को रिजल्ट में लेके आ सके। इसे बोलते हैं गोल सीक। गोल हमें पता है, इनपुट अकॉर्डिंग टू हमारे गोल अपने आप चेंज हो जाएगी, और इनपुट कौन सी चेंज करनी है वो भी हम किस में सेट करते हैं, इस गोल सीक फंक्शन में। पॉपअप विंडो जो
ओपन होगी, इसमें ये तीनों वैल्यूज सेट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमें 72 रिजल्ट हमने पहले सेट कर दिया, तो इसने num2 को क्या कर दिया, 8 कर दिया। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू इंसर्ट कॉपीड सेल। कॉपीड सेल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Ctrl++ का। शॉर्टकट टू डिलीट सिलेक्टेड रो और कॉलम, जो भी हमने रो या कॉलम को सिलेक्ट किया होता है, अगर उसे डिलीट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+- का। विच फंक्शन रिप्लेसिस एरर वैल्यूज विद द कस्टम रिजल्ट। कौन सा फंक्शन है जो एरर वैल्यूज को रिप्लेस कर देता है विद द कस्टम रिजल्ट। अभी हमने किया था इफ एरर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ एरर। विच एक्सेल फीचर अलाउज समराइजिंग लार्ज डेटा सेट्स क्विकली। कौन सा एक्सेल फीचर हम यूज कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट्स को समराइज करने के लिए, पाइवट टेबल। नेक्स्ट, विच फंक्शन कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग। कौन सा फंक्शन है जो नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, साथ में फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देता है, टेक्स्ट। विच एक्सेल टूल इज यूज्ड फॉर एडवांस कॉन्स्टेंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स हम डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और साथ में उनके ऊपर कॉन्स्टेंट्स भी लगा सकते हैं, तो कौन सा एडवांस फीचर यूज किया जा सकता है, सॉल्वर। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। कौन सा फंक्शन है अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, एंड। विच एरर अपीयर्स व्हेन कॉलम विड्थ इज इनसफिशिएंट। कौन सा एरर शो होगा अगर कॉलम की विड्थ है जो इनसफिशिएंट होती है, आंसर विल बी बी। विच फॉर्मूला रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन ब्लैंक सेल इन अ कॉलम। कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है फर्स्ट नॉन ब्लैंक सेल को रिटर्न करने के लिए किसी भी कॉलम के, लुकअप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल फंक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो वोलेटाइल है, टुडे। वोलेटाइल फंक्शंस कौन से होते हैं जो अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेते हैं जब भी हम एक्सेल शीट को अपडेट करते हैं। इन एक्सेल वोलेटाइल फंक्शंस रीकैलकुलेट। एक्सेल में जो वोलेटाइल फंक्शंस होते हैं वो रीकैलकुलेट होते हैं कब, जब भी हम एक्सेल शीट को रीकैलकुलेट करते हैं। विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू नंबर्स। कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, वैल्यू। नेक्स्ट, विच फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम एनी कॉलम इन अ टेबल। किसी भी टेबल के कॉलम में से अगर वैल्यू को रिटर्न करना है, किसी भी कॉलम में से करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप जो फंक्शन है ये न्यूअर वर्जन्स में आया है। इससे पहले जो फंक्शंस होते थे वो ओनली वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप होते थे। वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप होता है, ये वर्टिकली डेटा को सर्च करता है, जैसे फर्स्ट कॉलम में डेटा को सर्च करेगा, उसके बाद राइट साइड पे जितने भी कॉलम्स होंगे उनमें से किसी भी कॉलम में से डेटा रिटर्न कर सकता है। बट वी लुकअप अपनी लेफ्ट साइड के कॉलम में से डेटा को रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसे ही एच लुकअप का काम होता है हॉरिजॉन्टल डेटा को लुकअप करना, रोज में डेटा को लुकअप करता है। जिस रो में डेटा को लुकअप करेगा उसके नीचे वाली रोज में से डेटा को रिटर्न कर सकता है, उसके ऊपर वाली रोज में से डेटा को रिटर्न नहीं कर सकता। जो लुकअप का काम होता है उसमें वो सिर्फ एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से ही डेटा को सर्च कर सकता है। विच एक्सेल फीचर रिकॉर्ड्स स्टेप्स टू ऑटोमेट टास्क। कौन सा एक्सेल फीचर है जो यूज किया जा सकता है ताकि टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म किए जा सके, मैक्रो। नेक्स्ट, वी लुकअप कैन नॉट रिट्रीव डेटा फ्रॉम। वी लुकअप डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकता, कहाँ से लेके कहाँ तक, राइट टू लेफ्ट। लुकअप फंक्शन वर्क्स प्रॉपरली व्हेन डेटा इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। लुकअप फंक्शन प्रॉपरली वर्क तभी करेगा अगर डेटा आपका सॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स। इंडेक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वैल्यू एट अ गिवन पोजीशन। जो भी पोजीशन हमने बताई होती है उस पर जो वैल्यू पड़ी होती है उसको वो रिटर्न कर देता है। विच लुकअप फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन ओल्डर एक्सेल वर्जन्स। कौन सा लुकअप फंक्शन है जो ओल्डर एक्सेल वर्जन्स में अवेलेबल नहीं था, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप कैन रिप्लेस बोथ वी लुकअप एंड एच लुकअप। विच फंक्शन अलाउज लुकअप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कौन सा फंक्शन है जो लुकअप कर सकता है वैल्यू को राइट टू लेफ्ट, एक्स लुकअप। नेक्स्ट, विच फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट्स मैक्रोज इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्रोज को सपोर्ट करने के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, XLSM। विच कमांड इज यूज टू रन अ मैक्रो। कौन सी कमांड का यूज किया जाता है मैक्रो को रन करने के लिए, Alt+F8 का। मैक्रो रिकॉर्डर कैन नॉट रिकॉर्ड। मैक्रो रिकॉर्डर क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कंडीशनल लॉजिक। विच एक्सेल फीचर इज यूज टू असाइन अ शॉर्टकट की टू अ मैक्रो। कौन सा एक्सेल का फीचर है यो यूज किया जा सकता है ताकि मैक्रो को शॉर्टकट की असाइन की जा सके। जो शॉर्टकट की हम मैक्रो को असाइन करेंगे, जिस पर्टिकुलर मैक्रो को असाइन करेंगे, जब हम वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो पर्टिकुलर मैक्रो क्या हो जाएगा, रन करने लग जाएगा। उसके लिए कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं हम, मैक्रो ऑप्शंस का।
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। लुकअप वैल्यू मस्ट बी इन द फर्स्ट कॉलम, जो वैल्यू हमने सर्च करनी है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। व्हाट विल बी द रिजल्ट, यहाँ पे नेस्टेड इफ्स का यूज़ किया जा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। पहले जो वैल्यू है वो कौन सी टेस्ट को चेक करेगा, 5 लेस देन 10, 5 लेस देन 10 है, यस। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो वो आगे यहाँ पे इस इफ को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो डायरेक्टली क्या कर देता, सी को प्रिंट कर देता। लेकिन 5 लेस देन है 10 से, तो वो आगे वाली इफ को एग्जीक्यूट करेगा। आगे वाली इफ में क्या है, 10 इज लेस देन 5। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ट्रू नहीं आई, फॉल्स आई है, तो फॉल्स आई है तो वो क्या रिटर्न करेगा, हमें बी रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। विच फंक्शन इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। जब एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है, जब भी अगर किसी भी सेल में उसे जो रेंज हमने उसको प्रोवाइड की है उसमें से अगर कोई भी सेल में लॉजिकल वैल्यू है या फिर टेक्स्ट वैल्यू है, उसको इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज की ही एवरेज को कैलकुलेट करेगा, एवरेज फंक्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की क्या आउटपुट आएगी, इज इक्वल टू काउंट इफ। इसका मतलब है वैल्यूज काउंट होंगी, बट अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो वैल्यू काउंट होगी, अदरवाइज वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। और काउंटिंग कौन सी वैल्यूज की करनी है, जो इस रेंज में दी हुई हैं, A1 से लेके A10 तक, मीन्स कॉलम ए की रो 1 से रो 10 तक की वैल्यूज को काउंट करना है। सिर्फ वही वैल्यूज काउंट होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगी। अब ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन का मतलब है पहले वो सारी वैल्यूज की एवरेज को कैलकुलेट करेगा। अगर वैल्यू एवरेज से ज़्यादा होगी तभी काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसको समझने के लिए अब आप यहाँ पे देखो, हमने वैल्यूज़ को एंटर कर दिया, A1 से लेके A10 तक सारी रोज में एंटर कर दी वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ की सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे मैंने एवरेज कैलकुलेट किया तो आंसर क्या बना है, 8.5। अब कौन कौन सी वैल्यू 8.5 से ज़्यादा है, सिर्फ वही वैल्यू काउंट होगी। कौन कौन सी वैल्यू 8.5 से ज़्यादा है, 12, 14, 18, 10, 9, कितनी वैल्यूज हो गई टोटल, 1 2 3 4 5। तो आंसर में क्या आना चाहिए था, 5। तो इसने हमें आंसर में क्या दिया है, 5। ये फॉर्मूला एज इट इज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आंसर बनना चाहिए, काउंट्स वैल्यूज ग्रेटर देन एवरेज। कौन सी वैल्यूज को काउंट करेगा, जो ग्रेटर देन एवरेज होंगी। इसका आंसर बनेगा वी। ये एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं जो एग्ज़ाम में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में। ये शॉर्टकट्स बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।